वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी हब। सो आज हम पढ़ेंगे DAV क्लास 8 लिटरेचर चैप्टर नंबर 8 द केस ऑफ शार्प आइड ज्वेलर by Nicholas Bentley. Now read the story about a jeweler's assistant who foils an attempt to steal an expensive ring by a virtue of his vigilance. अब आप लोग को एक कहानी पढ़नी है जो कि एक ज्वेलर के मतलब एक जौहरी के असिस्टेंट की है, जिसने एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग को चोरी होने से बचा लिया अपनी बुद्धिमानी का एक छोटा सा नमूना देके। ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ विलियम मॉरिस। सो यहाँ पे स्पीकर कहते हैं कि पहले मैं आप लोग को खुद को इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मैं हूँ विलियम मॉरिस। I am very ordinary man, except that I use my eyes and my common sense more than most people do. मैं भी एक आप लोग की तरह साधारण आदमी हूँ, लेकिन मैं अपनी आँखों का और अपने कॉमन सेंस का ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। My hobby is perhaps a little out of the ordinary. और मेरी जो हॉबी है वो सामान्य लोगों से मतलब ऑर्डिनरी लोगों से थोड़ी अलग है। It is the study of crime and criminals. और मेरी हॉबी है जो विलियम मॉरिस की जो हॉबी है वो गुनहगारों के बारे में, उनके वो जो गुनाह करते हैं, क्राइम करते हैं, उनके बारे में पढ़ना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। For the past 30 years, I have made a study of the crime stories of greatest authors, from Edgar Allan Poe to Agatha Christie. और पिछले 30 सालों से मैं क्राइम स्टोरीज पढ़ता हूँ जो कि बहुत बड़े बड़े ऑथर्स ने लिखे हुए हैं, जैसे एडगर एलन पो और एगाथा क्रिस्टी। एंड हियर आई मस्ट से दैट द स्टोरीज आई हैव मोस्ट एंजॉयड आर नॉट दोज वेयर द डिटेक्टिव इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली फेवर्ड बाय फॉर्च्यून। और इसके बाद विलियम मॉरिस कहते हैं, और इन सारी किताबों में मैं कहना चाहता हूँ कि इन सारे स्टोरीज़ में मैंने वो स्टोरी सबसे ज़्यादा इन्जॉय नहीं की जिसमें जो डिटेक्टिव होता है वो दूसरों से बहुत ज़्यादा ही अलग होता है और उसके साथ उसका लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। बट वेयर ही इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन हु यूजेस हिज आइज़ एंड हिज कॉमन सेंस टू द फुल। और मैं सिर्फ वैसी स्टोरीज़ को इन्जॉय करता हूँ जो कि सामान्य लोग होते हैं और जो अपनी आँखों का, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आई लव टू वॉच पीपल, मतलब विलियम मॉरिस कहते हैं कि उन्हें लोगों को देखना बहुत पसंद है। सम मैन लव टू वॉच द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, अदर्स द बिहेवियर ऑफ फिश, बट आई लव टू वॉच हाउ मैन एंड वीमेन बिहेव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बर्ड्स के बिहेवियर को या फिर फिश के बिहेवियर को देखना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आदमी और औरतों के बिहेवियर को देखना पसंद करता हूँ। I have the habit of observing everything they do, the way they walk, speak and pray, what they eat, read, wear and wish for. मैं उन सारी चीज़ों को ध्यान देता हूँ, जैसे वो कैसे चलते हैं और वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे प्रार्थना करते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या पहनते हैं और क्या इच्छा करते हैं, मतलब मांगते हैं। Nothing ever escapes my sharp eye. और मेरी इन तेज़ आँखों से कुछ नहीं बच सकता। Of course you cannot learn much from one fact, but if you put 2 or more facts together, you can learn a great deal. और हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग एक ही फैक्ट से मतलब एक ही चीज़ से आप लोग बहुत कुछ नहीं जान सकते, लेकिन अगर आप 2 या 3 चीज़ों को एक साथ मिला के पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ पाएंगे। I admit that I am only guessing at the truth and that my guesses may be wrong. और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मेरा अंदाज़ा सच के लिए गलत भी हो सकता है। All the same, it is an interesting pastime and I thoroughly enjoy it. और चाहे कुछ भी हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबी है मेरी और मैं उसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ, मतलब पसंद करता हूँ। I have told you something about my hobbies and habits and now I shall speak of my work. और मैंने आप लोगों को अपने हॉबीज़ और अपने हैबिट्स मतलब अपनी हॉबीज़ और अपनी आदतों के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बताया, और अब मैं आप लोगों को अपने काम के बारे में बताऊंगा। I am a jeweler और more accurately a jeweler's assistant. मैं एक जौहरी हूँ, मतलब जो गहने बेचते हैं, और अगर आप उस अच्छे से मुझे जानना चाहें तो मैं एक ज्वेलर का असिस्टेंट हूँ, मतलब एक जौहरी का असिस्टेंट हूँ।
This may not strike you as anything important or unusual, but when I tell you that I am working for Regniers, I am sure that you will be impressed. और मैं ये जानता हूँ कि एक ज्वेलर का असिस्टेंट होना आप लोगों को कुछ अनयूजुअल या फिर मतलब कुछ अलग या फिर कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगेगा, लेकिन जब मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि मैं रेगनियर्स के यहाँ काम करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे. Everyone knows Regniers, which is a famous for antique jewelry that it sells at prices that only the rich can afford. और सब जानते हैं रेगनियर्स को, जो कि एक बहुत फेमस, बहुत मशहूर एंटिक मतलब पुरानी चीज़ें रखता है ज्वेलरी में. और वो ऐसी प्राइजेस पे यहाँ ज्वेलरी होती हैं जैसे कोई बहुत ज़्यादा अमीर ही इसे खरीद सकता है. आवर प्रिंसिपल कस्टमर्स आर मिलियनियर्स, oil kings, film stars, heroes of the football field and people of that class. और हमारे जो मेन कस्टमर्स हैं वो या तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं या तो वो एक्टर्स हैं या फिर फुटबॉल प्लेयर्स हैं, और वैसे ही बहुत सारे लोग हमारे प्रिंसिपल कस्टमर्स हैं. द जेवल्स वी सेल आर नेवर लेस दैन 300 ईयर्स ओल्ड. और जो हम ज्वेलरीज बेचते हैं वो 300 साल से कम पुरानी नहीं होती. Some of them have a romantic history. उनमें से कुछ के पीछे बहुत ही प्यारी हिस्ट्री है, मतलब रोमांटिक मतलब प्यारी कह सकते हैं उसको. Many once had been the gifts of a prince to some reigning beauty of his time. और उनमें से कई तो गिफ्ट्स हैं जो कि प्रिंस अपने यहाँ के सबसे खूबसूरत लोगों को दिया करते थे अपने समय में. The first thing I do when I get to work in the morning is to put in the window some pieces of jewelry which are always kept in the safe overnight. और जब मैं शॉप पे जाता हूँ तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि मैं विंडोज़ पे कुछ ज्वेलरी के कुछ पीसेस रखता हूँ, मतलब कुछ ज्वेलरीज रखते हैं वो अपने विंडो पे, और जो ज्वेलरीज रात भर एक सेफ में मतलब एक लॉकर में रखी होती हैं ताकि वो सेफ रहें. I was doing this on that eventful day when I noticed a young woman standing in front of a shop on the opposite side of the street. और मैं ये सारे काम उस दिन भी कर रहा था, मतलब उस दिन यहाँ पे जो भी इवेंट्स होने वाले हैं, जो भी काम होने वाले हैं आगे, वो इसी दिन के बारे में, इसलिए यहाँ पे इवेंटफुल लिखा गया है. मैं ये सारे काम उस इवेंटफुल मतलब अलग दिन पे भी कर रहा था जब मैंने एक जवान औरत को अपने शॉप के सामने वाले शॉप पे खड़ा पाया. Her eyes were fixed on the display in the shop windows and stood there all the time it took me to arrange our display. Quite 15 or 20 minutes. और जो उसकी आंखें थी वो उस शॉप की विंडो को, मतलब वो जो थी औरत, वो लगातार उस शॉप की विंडो को देख रही थी. और वो तब तक देख रही थी जब तक विलियम मॉरिस ने अपना सारा काम निपटा नहीं लिया. लगभग 15 या 20 मिनट तक वो औरत उस शॉप के विंडो को देख रही थी. एंड वॉट डू यू थिंक शी वॉज स्टेयरिंग एट. और आप लोग को क्या लगता है कि वो किसे इतना ध्यान से देख रही थी. Well, the shop is an undertaker's and in the window there was nothing but 2 urns for holding the ashes of the dead and some photographs of gravestones. और उसके बाद वो विलियम मॉरिस उस शॉप के बारे में बताते हैं कि वो शॉप एक अंडरटेकर की शॉप थी, मतलब जो कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं, मतलब लाशें होती हैं, उन्हें दफनाने के लिए जो तैयार करते हैं सब कुछ, उन्हें अंडरटेकर कहते हैं. तो वो एक अंडरटेकर की शॉप थी जहाँ पे 2 अस्थि कलश थे जिसमें जब लोगों को जला दिया जाता है तो उसमें राख रखा जाता है, तो वहीं अस्थि कलश थे वहाँ 2, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स थी जहाँ पे दफनाते हैं उस जगह की कुछ फ़ोटोग्राफ्स थी. हर इंटरेस्ट इन सच थिंग्स स्ट्रक मी एज वेरी स्ट्रेंज. और उनका मतलब उस लड़की का इन चीज़ों में इंटरेस्ट होना, मतलब इन चीज़ों में अपना रुचि दिखाना स्पीकर को बहुत ही अलग लगा, अजीब लगा. द थॉट क्रॉस्ड माई माइंड दैट समवन डियर टू हर हैड डाइड. और उसके बाद विलियम मॉरिस को ये ख्याल आया कि हो सकता है कि उसका कोई अपना डाई हो गया, मतलब मर गया हो, मे बी, हो सकता है.
बट शी वॉज नॉट वियरिंग ब्लैक और एनी अदर साइन ऑफ मोर्निंग। लेकिन उसने काला रंग का कपड़ा या फिर दूसरे शोक प्रकट करने वाली चीज़ नहीं पहन रखी थी। शी वॉज इन फैक्ट वियरिंग अ ब्राइट येलो कोट with a vivid zigzag pattern running all over and yellow sandals। और उसने उसने तो ब्राइट येलो कलर की कोट पहन रखी थी, जैसा कि आप लोग यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जिसमें जिगजैग पैटर्न है, और उसने येलो सैंडल्स भी पहन रखी थी। I had finished arranging the jewels in the window and was still keeping one eye on the young woman when a man came into our shop। और मैंने मतलब विलियम मॉरिस ने जेवल्स मतलब ज्वेलरीज को अपने विंडो पे अरेंज कर दिया था, और वो उस लड़की को भी थोड़ी थोड़ी टाइम पे देखे जा रहा था, और तभी एक आदमी उनके दुकान में आया। It was immediately plain to me that he was an American, one of the gum chewing Americans। और ये उनके लिए मतलब विलियम मॉरिस के लिए पहचानना बहुत ही आसान था कि वो एक अमेरिकन था जो कि च्युइंगम चबाता था। An American is the easiest of all to pick out। और एक अमेरिकन को पहचानना बहुत ही आसान होता है। There is his haircut, his tie in so many bright colors, and then so often you find him chewing that dreadful chewing gum। उसके बाद उसने एक हेयर कट रखा हुआ था, और उसकी जो टाई थी उसमें बहुत सारे ब्राइट कलर्स थे, और वो लगातार उस च्युइंगम को चबाए जा रहा था। He was a big, strongly built, with a red face that showed he drunk more than was good for him। और वो बहुत बड़ा था, और उसकी मसल्स भी थी। स्ट्रांगली बिल्ट मतलब वही होता है। और उसका जो फेस था वो रेड था, जो कि ये दिखा रहा था कि जितना उसके हेल्थ के लिए अच्छा है वो उससे ज़्यादा पीता था। His suit was a darkish grey, but his tie was a mixture of exceedingly bright colors। उसका जो सूट था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, उसका जो सूट था वो डार्क ग्रे कलर में था, लेकिन जो उसकी टाई थी वो बहुत सारे ब्राइट कलर्स में थी, ब्राइट कलर की मिक्सचर थी। आई टुक हिम टू बी अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड। और मुझे लगता है मतलब विलियम मॉरिस को लग रहा था कि वो लगभग 35 साल का होगा। गुड मॉर्निंग सर, आई सेड, मे आई हेल्प यू। विलियम मॉरिस ने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, मतलब स्वागत करते हुए कहा कि गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वेल, ही सेड, रोलिंग द गम अराउंड हिज माउथ एंड स्पीकिंग विद अ स्ट्रॉन्ग यांक एसेंट। और उसके बाद उसने अपने मुंह में च्युइंगम को घुमाते हुए और अमेरिकन स्टाइल में कहा कि अच्छा, I'd like to look at some rings। मुझे कुछ रिंग्स देखनी है। Certainly sir, is there any particular kind you have in mind? बिल्कुल सर, मतलब विलियम मॉरिस बोलते हैं कि बिल्कुल सर, क्या ऐसा एक अलग मतलब एक ही टाइप की रिंग है जिस टाइप की रिंग आपको चाहिए? I guess not, he said, just show me some। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ दिखाओ। I opened the safe and took out a tray of rings to show him and to get some idea of what he wanted। मैंने सेफ खोला, मतलब स्पीकर ने अपना लॉकर खोला और उसमें से एक रिंग्स की एक ट्रे निकाली जिस पे बहुत सारे रिंग्स थे, ताकि वो उसे दिखा सके, अमेरिकन कस्टमर को दिखा सके और ये आइडिया ले सके कि उसे किस टाइप की रिंग चाहिए। He picked out 2 or 3 of them and asked the price of them। उसने मतलब अमेरिकन ने उसमें से 2 और 3 को उठाया और उसका प्राइस पूछा। I noticed that he was left-handed। विलियम मॉरिस ने नोटिस किया कि वो अपने सारे काम लेफ्ट हैंड से करता था। It was clear that he knew nothing at all about precious stones and the nature of their setting। इसका मतलब ये है कि मतलब वो जो अमेरिकन था उसे महंगे पत्थर या कीमती पत्थरों के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, और वो कैसे उस अंगूठी में लगाए गए हैं उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। द प्राइज वॉज मेजर्ड बाई विच ही जज देम। और वो सिर्फ उनके प्राइस के वजह से उन्हें पसंद कर रहा था। वो सिर्फ उनके प्राइस देख रहा था, न कि उसमें जो प्रीशियस स्टोन्स यूज हुए हैं उसके बारे में देख रहा था। There was one most beautiful ring with diamonds and rubies set in the shape of a flower।
और वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी अंगूठी थी जिसमें डायमंड्स और रूबीज लगे हुए थे, जो कि एक फूल के शेप में थे, मतलब फूल के आकार में थे. It was well over 300 years old and had been in the possession of a royal family. वो अंगूठी भी 300 साल पुरानी ही थी और वो एक राज परिवार की संपत्ति थी. रॉयल फैमिली मीन्स राज परिवार. Mr. Regnier had set a high price on it because he did not really wish to sell it. जो रेगनियर थे उन्होंने उस अंगूठी की बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस रखी थी, मतलब उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो उसे बेचना नहीं चाहते थे. मिस्टर रेगनियर वॉज लाइक दैट. मिस्टर रेगनियर वैसे ही थे. देयर वर सम ऑफ हिज जेवल्स दैट ही लव्ड एज मच एज ही लव्ड हिज चिल्ड्रन. वहाँ पे कुछ ऐसी ज्वेलरीज थी जो कि रेगनियर बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जैसे वो उनके बच्चे हों. The American preferred this flower ring to all the others, but he complained that the price was too high. अमेरिकन ने उस फ्लावर रिंग को पसंद किया, सब में से उसने वो फ्लावर रिंग ही पसंद किया, लेकिन उसकी ये कंप्लेन थी, शिकायत थी कि उसका जो प्राइस है, मतलब उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है. He asked to see some other rings and I showed him 3 more trees, but he was still unsatisfied. और उसने मुझसे और कुछ रिंग्स मांगी और मैंने उसे 3 और ट्रे दिखाई, लेकिन वो अभी भी उनमें से पसंद नहीं कर पा रहा था. His eye then fell on a 4th tray which was still inside the safe whose door I had left open. उसके बाद एक सेफ था, मतलब जिस सेफ से विलियम मॉरिस निकाल रहे थे बार बार रिंग्स की ट्रे, वो उस सेफ का दरवाज़ा उन्होंने खुला छोड़ दिया था. सो वो जो अमेरिकन था वो वहाँ पे एक और ट्रे था उस सेफ में और उस पर उसकी नज़र जाती है. I guess I'd better take a look at those as well, he said. उसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे उनको भी देख लेना चाहिए. I turned to take the tray out of the safe and then turned quickly back again to put the tray on the counter. मैं पीछे मुड़ा, मतलब विलियम मॉरिस पीछे मुड़ते हैं और ट्रे को सेफ से निकालते हैं, मतलब लॉकर से निकालते हैं और जल्दी से पीछे मुड़ते हैं, मतलब अपने काउंटर की ओर, ताकि वो जल्दी से काउंटर पे उसे रख सकें. इट वॉज देन आई सॉ दैट द डायमंड एंड रूबी रिंग हैड डिसअपियर्ड. और तभी उन्होंने देखा कि जो डायमंड और रूबी रिंग, मतलब जो डायमंड और रूबी की जो रिंग थी फ्लावर शेप में, वो गायब हो चुकी थी. आई मेड अ साइन टू मिस सस्किन अनदर असिस्टेंट एंड शी केम एंड स्टूड बिसाइड मी. मैंने मिस सस्किन को इशारा किया, जो कि एक दूसरी असिस्टेंट थी वहाँ पे, और वो मेरे पास आके खड़ी हो गई. देन आई सेड टू द अमेरिकन. उसके बाद विलियम मॉरिस अमेरिकन से कहते हैं, आई सी दैट यू हैव डिसाइडेड ऑन द फ्लावर रिंग सर. और विलियम मॉरिस कहते हैं कि मैंने देखा कि आपको फ्लावर रिंग पसंद आई है. इफ़ यू विल काइंडली हैंड इट टू मी आई विल फाइंड अ सुटेबल बॉक्स फॉर इट. उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप मुझे वो वापस करते हैं फ्लावर रिंग, सो मैं उसे एक अच्छे से डब्बे में आपको पैक कर दूंगा. आई हेल्ड आउट माई हैंड फॉर द रिंग. और मैंने, मतलब विलियम मॉरिस ने अपना हाथ उस रिंग को लेने के लिए आगे किया. आई हैवंट डिसाइडेड ऑन एनीथिंग येट, द अमेरिकन सेड. अमेरिकन ने कहा कि नहीं, मैंने अभी तक कुछ चुना नहीं है. आई एम नॉट द वन हु इज़ गोइंग टू डिसाइड. और फिर अमेरिकन कहते हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो जिसे डिसाइड करना है कि कौन सी अंगूठी लेनी है. आई एम जस्ट पिकिंग आउट 2 or 3 रिंग्स फॉर माई वाइफ टू चूज़ फ्रॉम. मैं सिर्फ 2 और 3 रिंग्स को चूज़ कर रहा हूँ, मतलब पसंद कर रहा हूँ, ताकि मेरी जब वाइफ आए तो उनमें से एक ले ले. शी विल बी कमिंग इन लेटर दिस मॉर्निंग टू मेक हर चॉइस. और वो आज बाद में, आज सुबह को ही वो रिंग लेने आएगी. बट द फ्लावर रिंग, वेयर इज़ इट. उसके बाद विलियम मॉरिस कहते हैं, लेकिन वो फ्लावर रिंग वो कहाँ है. आई आज दिन जिसमें विलियम मॉरिस ने दुख से पूछा. देन आई टर्न टू मिस सस्किन. विल यू प्लीज़ आस्क मिस्टर रेगनियर टू कम हियर, आई सेड. उसके बाद विलियम मॉरिस मिस सस्किन की तरफ मुड़ के कहते हैं कि क्या आप मिस्टर रेगनियर को बुला सकती हैं. आई केम आउट फ्रॉम माई साइड ऑफ द काउंटर एंड बिगैन सर्चिंग फॉर द रिंग. और उसके बाद
विलियम मॉरिस अपने काउंटर से बाहर आते हैं, जहाँ वो खड़े रहते हैं उस काउंटर से बाहर आते हैं और उस रिंग को ढूंढने लगते हैं। द अमेरिकन जॉइंड इन द सर्च एंड सो डिड मिस्टर रेगनी एंड मिस सस्किन। जो अमेरिकन था वो भी उस रिंग को खोजने में लगा हुआ था और इसके ही साथ रेगनी और मिस सस्किन भी उनने भी उनका साथ दिया रिंग को ढूंढने में। I could see that Mr. Regnier was upset but he was doing his best to keep calm. मैंने देखा कि मिस्टर रेगनियर बहुत ही ज़्यादा उदास थे जब फ्लावरिंग खो गई, और लेकिन उन्होंने अपने आप को शांत रखने का बहुत अच्छा कोशिश किया। Then Miss Suskin said, I think that you ought to look in the turn-ups of his trousers. और उसके बाद मिस सस्किन कहती हैं कि हमें इसके ट्राउज़र्स जो मुड़े हुए थे ऊपर की ओर उसे भी देखना चाहिए। द सजेशन वॉज अ रीजनेबल वन। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो सजेशन मिस सस्किन ने दिया था, मतलब जो उपाय उन्होंने बताया था वो सही था, मतलब देखना चाहिए था। इट इज़ अ क्वाइट ईजी फॉर समवन स्मॉल टू ड्रॉप इन द टर्न अप ऑफ अ ट्राउज़र लेग। और ये बहुत आसान होगा किसी के लिए कि वो अपने ट्राउज़र, जो उसका ट्राउज़र होगा उस पर जो इंड के जो मुड़े हुए पॉइंट होंगे उसमें कुछ भी छिपा ले। एंड मिस सस्किन सेड, and Miss Suskin, who is very kind person, meant him no harm, but he turned on her with a very ugly look. उसके बाद जो मिस सस्किन थी वो बहुत ही दयालु थी और वो किसी का नुकसान नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन जो मैन था वो उन्हें बहुत ही खराब, मतलब खराब नहीं कह सकते, बहुत ही बेकार से शक्ल से उन्हें देखे जा रहा था। His face turned even redder than before and I noticed that he was stopped chewing. उसके बाद जो उसका जो फेस था अमेरिकन का वो पहले से ज़्यादा लाल हो गया और उसने अब च्युइंगम चबाना छोड़ दिया। His jaw moved as there was a fierce dog ready to bite. और उसका जो मुंह था वो वैसे था जैसे वो एक बहुत ही भयानक कुत्ता हो जो कि किसी को बाइट करने के लिए, मतलब किसी को काटने के लिए तैयार हो। इट वॉज अ डेंजरस मूवमेंट एंड आई फेल्ट एफ्रेड बट मिस सस्किन स्टूड देयर परफेक्टली काम। और ये एक बहुत ही डरावना समय था और मैं थोड़ा डर गया, लेकिन जो मिस सस्किन थी वो वहाँ पे आराम से खड़ी थी। देन द अमेरिकन बेंट डाउन एंड फेल्ट round his turnips and I helped him too, but there was nothing there. उसके बाद जो अमेरिकन था वो नीचे बैठा और उसने अपने टर्नअप्स को चेक किया और विलियम मॉरिस ने भी उसके टर्नअप को चेक किया, जो उसके ट्राउज़र के नीचे जो मुड़ा हुआ था उसे चेक किया, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं था। द अमेरिकन लाफ्ड, आई सपोज यू आर थिंकिंग दैट आई हैव स्टोलन इट, ही सेड। उसके बाद जो अमेरिकन था वो हंस पड़ा, मतलब हंसने लगा और उसने कहा कि मुझे लगता है कि आप लोगों को लग रहा है कि उसे मैंने ही चुराया है। ठीक है गाइस, सो हमने ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का, सो कुछ ही देर में दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।